हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि है थर्मोडायनेमिक्स से और जो पूछा गया है जेईई मेंस 2019 के एग्जाम में। तो कार्नोट इंजन हैज़ अ एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक आर रिस्पेक्टिवली। तो हमसे यहाँ पर बेसिकली सोर्स और सिंक का टेम्परेचर पूछा जा रहा है और हमें दो कंडीशंस दे के रखी हैं। एफिशिएंसी की टर्म्स में हमें इक्वेशंस लिखना है और T2 और T1 को फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट कि जो कारनॉट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1. So T2 is basically the temperature of the sink and T1 is the temperature of source. सो पहली गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो एफिशिएंसी है वो दे के रखा है 1/6। सो इट इज़, हम इसको 1/6 लिख लेंगे, 1 माइनस T2/T1। तो पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से T2/T1 का जो आंसर है, वैल्यू है, वो आ जाएगा 1 माइनस 1/6, जो कि बेसिकली बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 5/6। इसे हम इक्वेशन 1 के फॉर्म में नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन बन रही है उसमें कहा जा रहा है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज बिंग रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एफिशिएंसी है वो डबल हो गया है। तो पहले एफिशिएंसी 1/6 था। सेकंड जो कंडीशन हुई जिसमें कि टेम्परेचर आपने सिंक का 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया, एफिशिएंसी जो है वो डबल हो गया है। यानी कि पहले 1/6 है तो दूसरी कंडीशन में वो हो जाएगा 2/6, ट्वाइस हो जाएगा 1/6 का। सो इट इज़ 2/6 एंड इट इज़ 1 माइनस। सो नया टेम्परेचर जो है उसको हम T2 डैश से डिनोट कर लेते हैं और T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। लेकिन क्वेश्चन में दे के रखा है कि जो टेम्परेचर है वो एफिशिएंसी जो डबल हुआ वो तब हुआ जब आपने सिंक के टेम्परेचर को, इट इज़ बिंग रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो नया टेम्परेचर है इट इज़ बेसिकली T2, पहले T2 था वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस कर दिया, यानी कि T2 माइनस 62। सो अपॉन T1 स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट इज़ लाइक T2 माइनस 62 अपॉन T1 इज इक्वल टू, हम इसे उधर लेके गए एंड इट इज़ लाइक 1 माइनस 2/6। तो क्वेश्चन में क्लियर कट कंडीशन दे के रखा है कि जैसे आपने टेम्परेचर ऑफ सिंक को रिड्यूस किया 62 से तो आपका एफिशिएंसी डबल हो गया, तो हमने 1/6 को 2/6 सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो इसे थोड़ा फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T2 अपॉन T1, इसे हम थोड़ा इस तरह से लिख रहे हैं एंड इट इज़ लाइक माइनस 62 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 - 2/6। सो 6 इज द एलसीएम, सो ये आ जाएगा बेसिकली 4/6 हमारे पास। सो ये हमारी दूसरी कंडीशन से एक इक्वेशन बन चुकी है। पहली इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर लेंगे जो कि कह रही है T2/T1 जो है 5/6 के बराबर है। सो T2/T1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5/6 माइनस 62/T1 स्टूडेंट्स एंड इट इज़ इक्वल टू 4/6। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब काम आसान हो चुका है, एक ही अननोन है हमारे पास, दैट इज़ बेसिकली T1 देयर। सो हम यहाँ से T1 को जब आप सॉल्व कर लेंगे, बेसिकली आपको सिंपल 5/6 को या किसी एक को इधर लेके जाना है। लाइक आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5/6 माइनस 4/6 एंड इट इज़ बिंग इक्वल टू 62/T1। सो एलसीएम ले लीजिए 6 एंड इट इज़ 1 इज इक्वल टू 62/T1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करने पर जो T1 का वैल्यू आ जाएगा वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 62 आ जाएगा। सो T1 इज इक्वल टू, इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 372 के आसपास। सो इट इज़ बेसिकली 372 एंड हमें इसको अब थोड़ा कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास T1 का वैल्यू 372 आ गया। अब कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ये एब्सोल्यूट स्केल में किया गया कैलकुलेशन है, मतलब केल्विन में किया गया कैलकुलेशन है। ऑप्शन में भी हमारे पास 372 कहीं नहीं है। सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे लाइक T1 इज इक्वल टू, इसमें हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे। सो इट इज़ 372 माइनस 273 और ये माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड। सो T1 का वैल्यू हमारे पास 99 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है। एज हमने इक्वेशन 1 में फाइंड आउट किया था कि T2/T1 जो है वो बेसिकली 5/6 है। तो फ्रेंड्स T1 आ चुका है, यहाँ से हम T2 यानी कि सिंक का टेम्परेचर भी निकाल लेंगे। इट इज़ 5/6 मल्टीप्लाइड बाय, ये टेम्परेचर जो आया था वो आया था 372। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे
तो अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो है बेसिकली 310 केल्विन के आसपास आएगा। तो इसे भी आपको बदलना होगा सेंटीग्रेड में। सो यू विल लाइक 310 माइनस 273 केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि ये टेम्परेचर दे के रखे हैं ऑफ द सोर्स एंड सिंक रिस्पेक्टिवली, मीन्स पहला जो है इसमें वो सोर्स का है और दूसरा सिंक का है। तो हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर 99 है और सिंक का टेम्परेचर 37 है। यहाँ एक और ऑप्शन भी है ऐसा जिसमें कि 37 और 99 कहा गया, लेकिन हमें लिखा गया है कि सोर्स एंड सिंक रिस्पेक्टिवली, तो सोर्स का पहले है और सिंक का बाद में है। सो आंसर इज 99 एंड 37। तो यहाँ पर ऐसे सवाल जब आएँ तो आप थोड़ा ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब ये सिंपल एक हिट एंड ट्रायल मैं कह सकता हूँ कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में जो है वो दोनों ऑप्शन सेम बन रही हैं। बाकी हमें पता है कि सिंक का टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली कम रहेगा, तो 99 37 और 37 99 में जो सिंक है वो ऑब्वियसली 37 होगा। तो एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 1 इज़ द आंसर। बाकी सॉल्व तो आप इस तरह से करेंगे। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।